रोज़ की माँ शांसे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे ही शांसे घर आती है, उसके बाबा उसको घर छोड़ के जाते हैं, उसे रास्ते में समझाते भी हैं कि बेटा तुम्हें घर वालों की दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फ़िरोज़ की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम्हें उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, अपना मुकाम बनाना है। तो वो अपने बाप से कहती है ठीक है बाबा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही वो घर आती है, फ़िरोज़ वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और जो है फ़िरोज़ की माँ वो अपने ड्रामे शुरू कर देती है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो फ़िरोज़ को अगर कहेगी, उसने कह के देख भी लिया है कि शांसे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, तो फ़िरोज़ इस बात के लिए रज़ामंद नहीं होता। वो शांसे के पास आती है और अपने ड्रामेबाज़ियाँ शुरू कर देती है और उसके कदमों में गिर के, हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के माफ़ी माँगती है और उसे कहती है कि शांसे, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने किस तरह गोली चला दी थी शहराम पर, तुम्हारे भाई पर और फ़िरोज़ पर। तुम्हें अगर फ़िरोज़ से ज़रा भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकल जाना है, उसको छोड़ दो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने एक बार हमला किया है तो वो दोबारा भी रेहान हमला कर सकता है, इसलिए तुम्हें अगर फ़िरोज़ से ज़रा भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें इसकी ज़िंदगी से निकल जाना होगा। चाहती कि मेरे बेटे की मुसीबत, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात कि मेरी ज़िंदगी में फ़िरोज़ के अलावा कोई नहीं है, और खुदा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। अगर मैं ये बात उसको कहूँगी ना, तो फ़िरोज़ कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे रो कर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी माँग रही हूँ, और कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। एक मेरी माँ की फ़रियाद सुन लो। तो शांसे जो है वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है ठीक है आंटी, अगर आप इतनी इल्तिजा कर रही हैं मुझसे, तो मैं फ़िरोज़ की ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसकी माँ जो है वो इतनी तेज़ है, फिर उससे वादा लेती है, उसे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी मेरे बेटे को ये बात नहीं बताओगी कि तुम मेरे कहने पर तुम ये घर छोड़ के जा रही हो, तुम फ़िरोज़ की ज़िंदगी से जा रही हो, तुम वादा करके जाओ मुझसे। तो वो फ़िरोज़ की माँ जो है वो शांसे से वादा भी ले लेती है, और शांसे रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ़िरोज़ ऐसे ही आता है और कहता है कि मामा शांसे कहाँ है, हम मिल के खाना खाते हैं। तो उसकी माँ रोते हुए ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उसको और रह कर अभी भी रेहान की याद सताई जा रही है और वो ये घर छोड़कर जा चुकी है। तो फ़िरोज़ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी माँ से कहता है कि मामा ऐसा नहीं हो सकता, रेहान की शांसे के दिल में अब रेहान की कोई जगह नहीं थी, तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तो वो फ़िरोज़ की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे ही शांसे वहाँ से निकलती है और कुछ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं, वो गुंडे और कोई नहीं होते बल्कि रेहान के भेजे हुए गुंडे होते हैं, और बड़ा चीखती चिल्लाती है शांसे कि मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने ठिकाने पर जाकर ही अब गाड़ी रोकेंगे, वहीं आपको लेकर जाएंगे, और वो उसको रेहान के पास ले जाते हैं। तो वो जैसे ही रेहान को शांसे देखती है और कहती है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरी ज़िंदगी में फिर दोबारा क्यों वापस आ रहे हो, मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे रहे हो, तुमने शादी कर ली थी, अब मैंने शादी कर लिया, तो तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए। कल तुमने फ़िरोज़ पर और मेरे भाई पर जो हमला किया, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे, तो शहराम बहुत जल्द तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा, और मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि मैं तुमसे उस दिन का बदला लेना चाहता हूँ जिस तरह तुम्हारे होने वाले शौहर ने मेरी मार्केट में मेरी इंसल्ट की थी, मैं उसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और उसे वहाँ पे किडनैप कर लेता है। उसके बाद फरियाल जो है घर कॉल करती है और वो बताती है, जो फ़िरोज़ की माँ बताती हैं कि जो शांसे है वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, वो ये घर छोड़कर जा चुकी है, वो अभी उसके दिल में रेहान ही था, वो यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। लेकिन फरियाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और शहराम उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो वो बताती है शहराम को कि शांसे वहाँ से चली गई है, हो ना हो कि ये भी उसकी सास की साजिश है और उसने उसको उस घर से निकाल दिया है, जिससे फ़िरोज़ भी बेखबर है। तो वो शहराम जो है वो फ़िरोज़ को कॉल करता है और कहता है कि नहीं पहुँची शांसे अभी तक। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शहराम का बाप जो होता है वो कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, ये जो शांसे है वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सीरत बेगम के बहुत बुरे हालात हैं, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और सब कुछ उनका जो है वो जा चुका है, उनकी दौलत जो भी थी सब कुछ जा चुका है। और दूसरी तरफ जीनिया को डिवोर्स हो चुकी है, वो बेड पे पड़ी हुई है और उसका अबॉर्शन हो चुका है, और
दानिश उनको हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुका है। अब जो उनकी कज़न है, शायद ज़ीनिया की कज़न है, वो शायद ज़रार को कॉल करे और फिर ज़रार पाकिस्तान आए और अपनी माँ और बहन की हालत देखेगा। तो लेकिन वो भी क्या कर सकता है, वो यही कहेगा कि आप लोगों को आपके किए का जो है वो सिला मिला है, आप लोगों ने जो कुछ सबके साथ किया उसका आपको सिला, उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रस्सी जल गई और बल नहीं निकला। ज़ीनिया जो है वो अपनी कज़न से गुस्से में कहती है कि अब तो जिसकी भी कॉल आई, आप लोगों को ये नहीं बताना कि मैं और मेरी मामा हॉस्पिटल में हैं। तो वो अभी भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आगे वाली उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। शहराम जो है वो फ़रियाल का हाथ थामता और कहता है कि फ़रियाल, तुम मेरी ज़िंदगी में हो, तुम मेरी एक बहुत बड़ी ढाल हो कि तुम्हारा साथ जब से मुझे मिला है ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी मैंने जीना शुरू कर दिया है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मज़बूत खुद को महसूस करता हूँ। तो अगर सोचो, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तो फ़रियाल परेशान हो जाती है और कहती है कि शहराम, आज के बाद इस तरह की बात भी अपनी ज़ुबान से मत निकालना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाती और सबसे ज़्यादा हमारे होने वाले बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि शहराम, मैं हर हाल में, हर जगह आपके साथ खड़ी हूँ। जिससे शहराम को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर घर भी चला जाता है। और फ़िरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो शानज़े को ढूँढते फिर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पता चलता है फिर वो कि शानज़े को हर जगह पता कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द इस बात का इल्म हो जाएगा। वो रेहान के ख़िलाफ़ ही रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, क्योंकि उनको शक है, क्योंकि वलीमे वाले दिन भी उसी ने ही हाल में आके फायरिंग की थी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस बात से कि पहले जो आपको मैं टीज़र स्टोरी सुनाती थी, आपको मेरा वो तरीका पसंद आया था या आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।